हेलो जय एंड डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग शानदार कर रहे होंगे और आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। सो बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो टेक्स्ट बुक पे CAPF BSF SCM लाइव मॉक चल रहा है, इसमें कितना स्कोर सेफ रहेगा, सेक्शन वाइज क्या स्कोर टारगेट करना चाहिए, ओवरऑल कितना स्कोर आपको टारगेट करना चाहिए टू बी इन दिस कॉम्पिटिशन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So basically this is my score in this mock. As you can see, my score is 85. My percentile is 95.38 till now. अभी तक 2800 लोगों ने इस मॉक को दे दिया है। तो जिन्होंने नहीं दिखा है प्लीज़ चेक आउट टेक्स्ट बुक, वहाँ पे फ्री मॉक है ये। इसमें जिसके पास पास है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर कोई इसको दे सकता है। तो प्लीज़ चेक आउट दिस मॉक। और मैं बात करूँ लेवल का, इसका लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मतलब कि इधर उधर के मॉक देने से पहले आपको ये मॉक ज़रूर देना चाहिए। आपको इसमें भीड़ भले कम दिख रही हो लेकिन ये मॉक देने लायक है। आप भीड़ के पीछे मत भागिए, आप क्वालिटी मॉक के पीछे भागिए। ये मॉक क्वालिटी मॉक है और जो भी बंदा तैयारी कर रहा है मेरे हिसाब से उनको ये मॉक देना ही देना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि भाई बहुत टाइम है, बहुत टाइम मिलता है, पेपर में आराम से कर लेंगे। तो प्लीज़ इस मॉक को दे के देखिए पहले, बहुत अच्छा है मॉक। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। ये मेरा कुछ सेक्शन वाइज स्कोर है। इंग्लिश में 19 मार्क्स, रीजनिंग में 19 मार्क्स, मैथ्स में कम रह गया आज। शाम टाइम मैंने दे दिया रात के शाम के 7-8 बजे, इसी वजह से मेरा थोड़ा परफॉर्मेंस उतना सही आ नहीं पाया मैथ्स में। बाकी मैथ्स में एक आध क्वेश्चन छोड़ दो तो बहुत ही आसान थी मैथ, मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, तो मैथ में ऐसा कुछ था नहीं। और रीजनिंग क्लैरिकल एप्टीट्यूड 19, कंप्यूटर एज यूजुअल मेरे कम है 12 नंबर्स, विच इज़ रियली डिसअपॉइंटेड फॉर मी एज द एग्ज़ाम इज़ ऑन द हेड। 15, 16, 17 तो आने चाहिए कम से कम। सो दिस इज़ माई स्कोर। अब बात करते हैं, थोड़ा इसमें टाइमिंग देख लेते हैं। मैंने तो आराम से करा था। इंग्लिश 15 मिनट, रीजनिंग 26 मिनट, मैथ्स 29 मिनट, क्लरिकल एप्टीट्यूड 17 मिनट, कंप्यूटर 9 मिनट। तो कुछ पूरा टाइम यूज़ करते हुए ऐसा करा मैंने। बात करते हैं इस मॉक पे सेव स्कोर। एक सेकेंड, पहले आपको दिखाता हूँ उसका सॉल्यूशन। कुछ सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग की। रीजनिंग में मैं आपको बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन सही था, कौन सा टफ था, कौन सा आसान था, कैसा था। ये सारे ही क्वेश्चन आसान हैं, कुछ नहीं था रीजनिंग में। सारे ही क्वेश्चन आसान थे, ऐसा कुछ था नहीं। ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरा पहली बार बता नहीं और दूसरी बार आया तो टाइम बचा नहीं, तो मैंने तुक्का मारा है, इसलिए अभी दोबारा करूँगा। ये क्वेश्चन ठीक ही मान लो इसको। बाकी कोई क्वेश्चन ऐसा था नहीं, खैर इजी थी रीजनिंग। ज़्यादा कुछ था ही नहीं, रीजनिंग इजी थी, इसमें तो पूरे आने चाहिए। मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में कुल मिला के एक क्वेश्चन और ये क्वेश्चन 2, 3 और ये 4। इन 4 क्वेश्चन के अलावा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आप ना कर पाए। ये 4 मतलब कि थोड़ा चैप्टर की डीप अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड थे। जिन्होंने चैप्टर ढंग से पढ़ा वही कर पाएंगे। तो इन 4 को छोड़ के, जैसे मैंने ये गलत करा है, ये सिली मिस्टेक है, ये सब फालतू के मैंने गलत कर रखे हैं। मैंने इसका मैथ्स का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया यूट्यूब चैनल पे, सारे सॉल्यूशन बेस्ट अप्रोच के साथ। आप ज़रूर उसको चेकआउट करिए इरिस्पेक्टिव ऑफ माई मार्क्स इन दिस मॉक। ओके, मैथ्स में मेरा जनरली 19-20 ऑलवेज़ रहता है। इसमें मेरा थोड़ा शाम टाइम दिया था तो थोड़ा मेरा दिमाग उतना एक्टिव नहीं था, मैं बाहर से आया था कहीं तो थोड़ा इसलिए गड़बड़ हो गई। मैथ्स में ब्लेंडर हो जाता है कभी कभी। इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस आपको इसका मैथ्स का सॉल्यूशन डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए एक बार। बहुत ही शानदार अप्रोचेस के साथ मैंने इसका सॉल्यूशन दिया है। मैथ्स में मैटर करती है आपकी अप्रोच कैसी है, सॉल्यूशन कुछ नहीं होता। सॉल्यूशन तो आपको नीचे दे रखा है सॉल्यूशन,
देखिए आप सॉल्यूशन ये सब दे रखे हैं, लेकिन अप्रोच देखिए, मैंने एलिगेशन के थ्रू कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं और आपको बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बताइए। डेफिनेटली यू शुड चेक आउट। तो मैथ्स में 4 क्वेश्चन मान लेते हैं एक्सक्यूज, रीजनिंग में 1 मान लेते हैं, क्लरिकल एप्टीट्यूड में ये पता नहीं क्यों गलत हुआ है, देख लीजिएगा बाद में। क्लरिकल एप्टीट्यूड में भी ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं जो ना हो पाए। कैलेंडर नहीं आता तो अब ये भले फंस जाए। चलिए इसमें भी 1 एक्सक्यूज मान लेते हैं। और कंप्यूटर का मैं क्या ही बोलूँ, आपको सेफ स्कोर बताता हूँ सेक्शन वाइज। तो बेसिकली मैंने इंग्लिश करी तो इंग्लिश में 19 लाने चाहिए, आसान वोकैब थी ज़्यादातर। 18 मान लीजिए, 18। रीजनिंग में आपको भाई 19 लाने पड़ेंगे। मैथ में भी आपको 16 लाने ही पड़ेंगे। हालांकि मैथ जिसको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है 19 भी आराम से ले आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम टॉप करने की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, ऐसा तो सब में 20 ले आओ, ऐसा नहीं होता ना। क्लरिकल एप्टीट्यूड में बात करते हैं 19। और नीचे एक सब्जेक्ट हमारा है कंप्यूटर, उसमें इसमें सेफ स्कोर मेरे हिसाब से 13 लाने चाहिए। तो बेसिकली ये हमारा टोटल सेफ स्कोर रहने वाला है 7, 8, अच्छा 12, 13, 14, 15, जो कि मेरा ही स्कोर बन गया। मैं अपने आप को एक जस्ट बॉर्डर वाली कैटेगरी में रखता हूँ। मतलब इस मॉक का अगर सेफ स्कोर देखा जाए तो 85 रहेगा, लेकिन एज वी ऑल नो टाइपिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एग्जामिनेशन। कंसिडरिंग इट अ मेजर फैक्टर, सेफ स्कोर डाउन हो जाएगा क्योंकि टाइपिंग इसकी अच्छे लेवल की होती है। तो कंसिडरिंग टाइपिंग व्यूड से इस मॉक का सेफ स्कोर हमारा रहेगा 78+। और बिल्कुल सेफ रहें तो कैटेगरी वाइज बात करते हैं। यूआर में हम बात करते हैं 80 विल बी अ सेफ स्कोर, क्योंकि यहाँ सिर्फ रिटन बेस्ड पे सिलेक्शन नहीं होना है, टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 इज़ अ सेफ स्कोर। ई और ओ लिख दे रहे हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। फॉर देम 78+ विल बी अ सेफ स्कोर, एंड फॉर अदर कैटेगरीज I can't predict because I don't have enough data to predict for SC/ST. Okay, so this will be our civil score. SC/ST रफली 70+, 72+ सेफ मान सकते हैं अपना, ठीक है। सो ये हमारा कुछ टारगेट सेफ स्कोर रहेगा। टारगेट स्कोर बात करते हैं इस मॉक में। टारगेट स्कोर उनके लिए जिनकी तैयारी अच्छी है और जो भी सेटिस्फाइड नहीं है अपने स्कोर से, उनके लिए बात करते हैं। इंग्लिश में 19 कोई दिक्कत नहीं, गुड स्कोर। रीजनिंग में 20 लाने चाहिए। चलिए, मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं था, 19 क्वेश्चन करने चाहिए थे अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। इसमें भी 19। और कंप्यूटर में भाई अगर आप तगड़ी कंप्यूटर है आपकी तो आप इसमें 17, 18 तक करने चाहिए। अब जैसे मेरी कंप्यूटर उतनी नहीं सही है, तो मेरे अगर इसमें 15 भी आते हैं तो आई एम सेटिस्फाइड विथ माई स्कोर। लेकिन जिनकी सही तैयारी हो 16 मान के चलिए, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 3, 7, 93 is our target score in this mock, should be our target score। और जिसके 93 से ज़्यादा आ रहे हैं या 93 आ रहे हैं वो टॉपर्स की कैटेगरी में आएगा। ओके, so this is all about the analysis of this mock. Hope so you guys have definitely liked it, and if you want to be connected with me in this CAPF SCM journey, please do like and subscribe. Show me your support, एंड प्लीज़ डू चेक आउट द मैथमेटिक्स सॉल्यूशन, जो कि मैं हर हफ्ते टेक्स्ट बुक और RW लाइव मॉक का अपलोड करता हूँ। कल मैं लगाऊंगा RW का लाइव मॉक, उसका शॉर्ट्स और उसका मैथ्स का सॉल्यूशन अपलोड करूँगा बेस्ट ऑफ द पॉसिबल अप्रोच के साथ विथ उसके बाद ऐसी ही एक टेक्स्ट, मतलब कि टेस्ट कैसा था, लेवल कैसा था, और बात करेंगे कट ऑफ क्या रहने वाली है, हर पहलू की बात करेंगे। सो इफ़ यू वांटेड टू बी कनेक्टेड विथ मी, you must subscribe to this YouTube channel, okay? And before that you must like and comment, and please अपना स्कोर comment डाउन करिए in the shorts or under this video comment section as well, okay? So
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, जय हिंद।